नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार सिंह। आज के लोगों के बीच हम बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं एक नई चर्चा के साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में लिए मंदिरों की आवश्यकता क्यों है। चलिए इस बात पर आज हम एक छोटा सा व्यू के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए बात करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलती रहे इसके लिए और बढ़ती रहे इसके लिए आवश्यक है कि उस अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह बनता रहे। अब चलिए अर्थ और धर्म का जुड़ाव जानते हैं। देखिए, कभी भी हमारा जब तक क्षुधा पेट की भरा होगा तभी हम ईश्वर या परमात्मा के गीत या भजन आस्था में विश्वास रखेंगे। तो अर्थ और धर्म का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ये प्राचीन समय से लेकर आज भी है, लेकिन कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसको अस्वीकार किया है, लेकिन समय के साथ अब ये देखने को मिल रहा है कि इसका जुड़ाव बहुत ही अच्छा और अनोखा है। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्थाएं तो बढ़ती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ने के पीछे कई कारक होते हैं। उनमें से एक मुख्य कारक होता है धर्म। धर्म ही एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बनाने की योग्यता रखता है, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को आदर्शवान बनाने की प्रेरणा देता है। धर्म ही व्यक्ति को आदर्शवान और मानवता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। फिर वह धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे प्राचीन धर्म, सबसे प्राचीन सभ्यता जो भारतीय सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है जिसके नाम से जानते हैं, जो 10,000 20,000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है, इससे भी पुरानी हो सकती है। इसमें राम कृष्ण परमहंस बुद्ध बहुत लोग आए, शंकराचार्य जैसे बहुत लोगों ने आए और अपना अपना योगदान देते रहे, और ये इसको हम सनातन परंपरा के नाम से जाने जाते हैं, जो मूर्ति पूजक में विश्वास रखती है। मूर्ति पूजा के साथ साथ ये परंपरा, मूर्ति पूजा के साथ साथ ये ब्रह्म में भी विश्वास रखती है, मूर्ति विहीन भी विश्वास रखती है, मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखती है, निर्गुण में भी विश्वास रखती है, निराकार में भी विश्वास रखती है और आकार में भी विश्वास रखती है। इसीलिए इसे सनातन परंपरा कहा गया है। चलिए अब इसका अर्थ से क्या जुड़ा है इस पर चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं मंदिर कुंभ जैसे मेलों पर। सनातन त्योहार इस समय सभी सनातनियों को अपने आर्थिक रूप से खर्च करने के लिए बाध्य करता है। आइए हम इस पर चर्चा करें। तो जब भी कोई फेस्टिवल या त्यौहार पड़ता है तो हर एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार से खर्च करता है। वो पैसा एक रूप से दूसरे रूप में, एक व्यक्ति से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, वैसे धन भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इससे धन का प्रवाह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसमें जो निचला तबका है वो अपने श्रम से पैसे का अर्जन करता है, और जो ऊपरी तबका है जो पहले से धन अर्जित किया होता है वो त्योहार फेस्टिवल दान पुण्य के माध्यम से पैसे को निचले तबके तक या कमजोर वर्ग तक पहुंचाता है। इसलिए धर्म का बहुत बड़ा उपयोगिता है समाज में। जैसे होली दीपावली दशहरे पर हर एक व्यक्ति अपने आर्थिक अनुसार से खर्च करता है। और अब बात करते हैं मंदिर की। देखिए, मंदिर क्यों आवश्यक है। अब बात करते हैं मंदिर की भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान भारतीय जीडीपी का 2.5% है। अगर इसको रुपए के हिसाब से तौला जाए तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, उतना भारत का 3 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से आप समझ सकते हैं भारत का सैन्य बजट 3 से 4 लाख करोड़ रुपए है। जितना भारत अपनी सैन्य एक साल में सैन्य जरूरतों पर खर्च करता है अपने जीडीपी का 2.5%, उतना भारत का मंदिरों से धन प्राप्त होता है या धार्मिक रूप से प्राप्त होता है। किसको? सरकार को। अब आप समझ सकते हैं कि मंदिरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। और इसको रुपए के रूप में देखा जाए तो 3 लाख करोड़। चलिए अब थोड़ा सा अपनी बातों को आगे और बढ़ाते हैं। भारत में सबसे अधिक ट्रैवल धार्मिक रूप से किए जाते हैं, और आप लोगों को जानकर एक हैरानी की बात होगी कि 55% हिंदू धार्मिक यात्राओं पर अपनी जो व्यय का 50% खर्च कर देते हैं। 55% हिंदू अपनी धार्मिक
यात्राओं में अपनी व्यय का 50% खर्च करते हैं। बात को आगे बढ़ाएं, जैसे जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार होता जा रहा है, वैसे वैसे धार्मिक यात्राओं में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पिछले 10 सालों की आप रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। व्यापार रोजगार के नए नए अवसर मिलते जा रहे हैं। समय के साथ इसको और भी गति मिलती जाएगी। साथ ही रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, दुकानें, शॉपिंग मॉल जैसे बड़े बड़े चीज़ों का विकास होता जा रहा है। लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता जा रहा है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम 3 शहरों का नाम लेते हैं, काशी, अयोध्या, उज्जैन। इनका विकास इन्हीं आधार पर किया जा रहा है। इनका विकास आप देख सकते हैं, इन शहरों का कायाकल्प हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। और धार्मिक यात्राएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को रोजगार, उन्नति, सब कुछ मौके मिलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं पैसों के मामले में। भारत का सबसे धनी मंदिर आप लोग जानते हैं कौन सा है? नहीं पता होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभम मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, इसके पास 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। 20 अरब डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर की बात कर रहे हैं। और इसके साथ आपको एक और बात है, जो इसके गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है विष्णु भगवान की, उसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरे स्थान पर जो सबसे धनाढ्य मंदिर माना जाता है वो है आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में बालाजी नाथ का मंदिर। इसकी बात करते हैं। इस मंदिर के पास 9 टन सोना है। 9 टन सोना है। साथ ही 14,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट भी है। तो इस आधार पर आप लोग खुद अवलोकन कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों का कितना बड़ा योगदान है। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर से विकास नहीं होता, तो उनके लिए तमाचा है। उनको थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की समझ रखनी चाहिए। और एक बार अर्थव्यवस्था पर हमने तो एक छोटा सा पहलू डाला है, पूरी पहलू देखेंगे तो इस पर एक सीरीज बनाई जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे मंदिरों का विकास होता है। चलिए इसकी एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। दक्षिण भारत में सभी मंदिर बहुत धनाढ्य हैं और दक्षिण भारत के राज्य भी बहुत धनाढ्य हैं। उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में लोग गरीब हैं, यहाँ मंदिर भी वैसे नहीं है। मंदिर एक पूरे सामूहिक प्रक्रिया को बनाता है, धार्मिक के साथ साथ मानसिक, सब कुछ। और ये आज के आधुनिक लोगों को समझना चाहिए, मार्क्स मूलर को पढ़ने वालों को समझना चाहिए। और जो भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों का संगम से ही, तीनों के संगम से ही, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों के संगम से ही भारत का विकास हो सकता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स बन सकती है। विश्व की दूसरी तीसरी की बात नहीं, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जो आज से 1600 ईस्वी में भारत हुआ करता था, जो प्राचीन भारत में हुआ करता था। प्राचीन भारत में भारत के व्यापार का, विश्व के व्यापार का, भारत में व्यापार का हिस्सेदारी 20% हुआ करती थी। आज 2% है, 3% है। उस समय इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों का संगम होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था चलती थी। किसी भी देश को चलने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए एक चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वो उसकी धार्मिक, उसका कल्चर, उसकी सभ्यता। यही एक कल्चर और सभ्यता है जो हजारों साल से विद्यमान है। नहीं तो आप इतिहास में जाएंगे तो मिस्र की सभ्यता उजड़ गई, चीन की सभ्यता भी लगभग उजड़ गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता ऊपर गई। इसके साथ साथ यरूशलेम उजड़ गया। मतलब एक भारत ही परंपरा है जो सनातन, जो पिछले चली आ रही है। ठीक है, इस आधार पर लोगों को समझ आए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हम इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए धार्मिक प्रक्रियाओं का कितना योगदान है। अगर भारत में धार्मिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है तो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ
भारत में स्थिरता, स्वावलंबन, स्वनिर्भर भी बनेगा भारत। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार।